अध्याय 2 यात्रा और प्रेम की शुरुआत। जंगल की रात ठंडी और रहस्यमयी थी। आकाश में तारे किसी दीपमाला की तरह चमक रहे थे और चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर बिखर रही थी। झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट ने मानो जंगल को जीवित कर रखा था। युवराज के घोड़े की टापें उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। पीछे बैठी वाणी हर क्षण चौकन्नी थी। उसके लिए यह सब नया और भयावह था। पहली बार वह महल की सुरक्षित दीवारों से बाहर आई थी। हर सरसराहट उसे डराती, हर परछाई किसी अनजाने खतरे की आहट देती। लेकिन घोड़े के आगे बैठे इस अनजान युवक की उपस्थिति उसे एक अजीब सी सुरक्षा दे रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद वाणी ने धीमे स्वर में पूछा, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? युवराज ने सहज भाव से उत्तर दिया, जंगल पार करके पास के गांव में। वहां रात गुजारेंगे। सुबह तय करेंगे कि आगे कहाँ जाना है। वाणी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। काश मेरे पिता भी ऐसे सोचते, मेरी इच्छा को समझते। युवराज ने हल्की हंसी के साथ कहा, पिता। फिर उसने गौर से उसकी आंखों की बेचैनी देखी। लगता है आप किसी बड़ी जगह से आई हैं और किसी बड़ी समस्या से भाग रही हैं। वाणी चौंक गई। नहीं, मैं तो एक साधारण लड़की हूं। युवराज मुस्कुराया। साधारण लड़कियां सोने के गहने पहनकर और रेशमी कपड़ों में जंगलों में नहीं भटकती। वाणी ने अपनी ओढ़ी हुई चादर कस ली। आप बहुत सवाल पूछते हैं। युवराज ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। घंटों की यात्रा के बाद दोनों एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव शांत था, कुछ झोपड़ियों में दिए जल रहे थे। कच्चे घरों के बाहर बैल बंधे थे और हल्की हल्की आग की खुशबू हवा में घुली थी। युवराज घोड़े से उतरा और वाणी की ओर हाथ बढ़ाया। आइए। वाणी ने हिचकते हुए उसका हाथ थामा। उसके हाथ में शक्ति और गर्माहट दोनों थीं। उसने सोचा, यह सचमुच कोई साधारण व्यक्ति नहीं। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे थे। युवराज उनके पास गया और आदर से बोला, चाचा, यह मेरी बहन है। हम रास्ता भटक गए थे। हमें एक रात यहां गुजारनी है। बहन वाणी सोचती है और उसे पता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। बुजुर्ग ने बिना सवाल किए जगह दे दी। गांव के लोग अजनबियों पर अक्सर भरोसा करते थे। वाणी को एक छोटी झोपड़ी में आराम करने के लिए भेज दिया गया। वह देर तक करवटें बदलती रही। उसकी आंखों में बार बार युवराज का चेहरा उभरता। उसकी आंखों की गहराई, उसकी मुस्कान और उसकी रहस्यमयी चुप्पी। सुबह सूरज की पहली किरणों ने गांव को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। वाणी बाहर आई तो देखा, युवराज तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। उसकी तलवार की गति इतनी तेज थी कि आंखों से पीछा करना मुश्किल था। हर वार में नपी-तुली ताकत और अनुशासन था। वाणी खड़ी खड़ी देखती ही रह गई। यह कोई साधारण यात्री नहीं हो सकता। उसकी चाल, उसकी ताकत, सब कुछ अलग है। युवराज ने अचानक उसे देख लिया। मुस्कुराते हुए बोला, डर गई? तलवार की धार देखने की आदत नहीं है शायद। वाणी ने हिम्मत जुटाकर कहा, तलवारें तो देखी हैं, लेकिन उनमें इतना अनुशासन, इतना सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा। युवराज उसकी बात पर हल्का हंस पड़ा। सौंदर्य? लोग तलवार में मौत देखते हैं, आप सौंदर्य देख रही हैं। वाणी ने धीरे से कहा, शायद इसलिए कि मुझे मृत्यु से अधिक जीवन प्रिय है।
उसके शब्द युवराज के दिल को छू गए। वह कुछ पल उसे देखता रह गया। गांव छोड़कर दोनों फिर चल पड़े। अब उनके बीच चुप्पी नहीं रही। रास्ते भर बातें होती। वाणी ने अपनी पसंद, सपने और इच्छाएं बताईं। मुझे पंछियों की तरह उड़ना अच्छा लगता है। महल की दीवारों में कैद रहना मुझे हमेशा घुटन देता था। मैं चाहती हूँ एक ऐसा जीवन जहाँ मैं अपनी मर्जी से हंस सकूं, गा सकूं, जी सकूं। युवराज ध्यान से सुनता। और अगर जीवन हमेशा इतना आसान न हो, अगर राह में मुश्किलें हों, वाणी ने नजरें उठाकर कहा, तो मैं उन मुश्किलों से लड़ना चाहूंगी, लेकिन अपनी मर्जी से, किसी और की जबरदस्ती से नहीं। उसके शब्दों ने युवराज के मन में हलचल पैदा कर दी। वह सोचने लगा, यह लड़की अलग है। इसमें सच्चाई है, साहस है। काश यह राजकुमारी न होकर कोई साधारण स्त्री होती, तो मैं इसे अपने दिल की बात कह सकता। रात फिर से गहरी हो चली थी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे आराम किया। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। वाणी ने धीमे स्वर में पूछा, आपका नाम क्या है? युवराज कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, नाम से क्या होगा? लोग नाम भूल जाते हैं, काम याद रहते हैं। वाणी मुस्कुराई। फिर भी मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? युवराज ने एक क्षण सोचा। फिर बोला, मुझे युवराज कह सकती हैं। वाणी ने अनजाने में यह नाम दोहराया और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान खिल गई। धीरे धीरे उनकी बातें लंबी होती गईं। कभी वे तारों की कहानियां सुनाते, कभी अपने डर बांटते। और इस अनजान यात्रा में अनजाने ही दोनों के बीच एक कोमल रिश्ता पनपने लगा। अब तक वाणी यह नहीं जानती थी कि वह जिस पर भरोसा कर रही है, वह वास्तव में जोधपुर के सम्राट का सबसे करीबी मित्र और उसका खतरनाक हत्यारा है। और युवराज यह समझने लगा था कि यह मासूम लड़की केवल भागी हुई युवती नहीं, बल्कि वही राजकुमारी है जिसे उसका मित्र सम्राट अपनी महारानी बनाना चाहता है। लेकिन दिल पर किसी का बस नहीं होता। उसके भीतर एक नया तूफान उठ रहा था।